Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with second lecture on the chapter Cell, the Unit of Life. आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में. As we know, यूकैरियोटिक सेल्स के पास well organized न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलस होते हैं, वेरियस सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ लोकोमोटरी एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम साइटोस्केलेटल बोलते हैं. बेसिकली आपके यूकैरियोटिक सेल हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में मिलते हैं एंड यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए बने होते हैं. नाउ लेट अस सी द टू प्रोसेस जिसके थ्रू डिफरेंट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है इनसाइड द सेल. देयर आर टू मेजर प्रोसेस, वन इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ें अपने हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी. लाइक एग्जांपल इज डिफ्यूजन. वेयरएज इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या है, एक्टिव. और यहाँ पे चीज़ें अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करती है, मीन उल्टी डायरेक्शन में फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. इसीलिए इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए वी नीड एन एनर्जी that is in the form of ATP. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, ATP पंप एक्सेट्रा. Let us study about one of the mostly accepted model of cell membrane, that is fluid mosaic model. Fluid mosaic model was given by the scientists known as Singer and Nicholson in 1972. और ये मॉडल आपको सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. There are different scientists who have proposed different models to explain the structure of plasma membrane and cell membrane, but the most accepted one is the fluid mosaic model. नाम से पता चल रहा है the nature कैसा होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, it is fluid in nature. सबसे पहले इस मॉडल को प्रपोज किया था सिंजर एंड निकोलसन ने इन 1972 एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोसैक मॉडल, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है. लेट अस सी कि ये फ्लूइड मोसैक मॉडल क्या चीज़ बताता है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल के बारे में. फर्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पे नेम से ही पता चल रहा है फ्लूइड मोसैक मॉडल. फ्लूइड नेचर होने की वजह से यहाँ पे लिपिड्स और जो अदर चीज़ें हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लेटरल मूवमेंट शो करती, मीन वो एक जगह से दूसरी जगह हॉरिजेंटली मूव कर पाती हैं. नेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बायलेयर प्रेजेंट होती है एंड यहाँ पर आपको दो टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं, वन इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेकेंड इज इंटीग्रल प्रोटीन. अलॉन्ग विद दैट हमें यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो ज़्यादातर पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. एंड इराइथोसाइट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट कंटेन 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड. सो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड भी कर सकते हैं कि फ्लूइड मोसैक मॉडल ये बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड से वो मिलकर. एंड द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट ये सेमी परमेबल होने की वजह से सेलेक्टिव चीज़ों की ही एंट्री अलाउ करता है सेल के अंदर एंड नॉन सेलेक्टिव चीज़ों को वो वहाँ पे इनहिबिट करता है टू एंटर इनसाइड द सेल. Here you can see the fluid mosaic model. I will simplify it for you. Let us consider this is one layer. These are lipid layer. तो हमने क्या बोला, फ्लूइड मोसैक मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड की बायलेयर्स होती हैं. तो दीज आर लिपिड बायलेयर. फर्स्ट लेयर इज दिस एंड सेकेंड लेयर इज दिस. नाउ आई हैव मेड द स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड. दिस इसमें जो सर्कुलर हेड है दिस इज हाइड्रोफिलिक नेचर और ये जो लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड विच इज हाइड्रोफिलिक. तो इसीलिए जब आपका फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरिया, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हम यहाँ पे की बात कर रहे हैं, इसी को जूम आउट किया गया है यहाँ पर एंड दैट इज आई एम जूमिंग आउट हेयर. तो ये क्या है आपका हाइड्रोफिलिक है, तो ये बाहर की तरफ होगा वाटर के कांटेक्ट में, एंड हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेलिंग पार्ट है वो अंदर की तरह अप्लाई करेंगे. इस बायोलिपिड लेयर में दो टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं. एक को बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन
जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर बाहर लगी होती हैं। वो इनर मेम्ब्रेन में भी लग सकती हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी लग सकती हैं। दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लिपिड लेयर, एंड दिस इज योर इनर लिपिड मेम्ब्रेन। अब एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहाँ पे और होता है जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को बाईपास करता है, मीन दोनों को क्रॉस करेगा, और इसको बोलते हो आप इंटरनल प्रोटीन। दिस इज नोन एज इंटरनल प्रोटीन। एंड जो साइड साइड में लगा है लाइक दिस इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे देखो डार्क ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके इनर एंड आउटर लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, दे आर नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम चैनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, बिकॉज ये हमें क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करते हैं फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउट एंड वाइस एंड वर्सा। वेयरएज ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है विच यू कैन सी इन द पेरिफेरी, जो एक ही साइड पे लगे हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन बेसिकली आपके कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, और हम बोल सकते हैं ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं। रेस्ट इन्हीं पेरिफेरल प्रोटीन के साथ आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। इट में बी कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट। आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, वो लिपिड की दो लेयर से मिलकर बना होता है। वन इज इंटरनल लेयर एंड सेकेंड इज आउटर लेयर। इसमें दो टाइप्स के प्रोटीन मिलते हैं, वन इज नोन एज इंटरनल प्रोटीन एंड सेकेंड इज नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन चैनल्स बनाती हैं थ्रू विच आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड एंड वाइस एंड वर्सा। वेयर पेरिफेरल प्रोटीन का मेन काम होता है कम्युनिकेशन करना और सिग्नलिंग प्रोवाइड करना। दे हेल्प इन इंटरेक्शन विद द डिफरेंट सेल्स। Now see, here are some other points regarding the plasma membrane जो fluid mosaic model explain करता है। ये बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, एंड ये मेजरली लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे जो हाईली डोमिनेंट लिपिड है दैट इज फॉस्फोलिपिड, एंड द टोटल थिकनेस ऑफ दिस मेम्ब्रेन इज 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। मीन ये जो आप थिकनेस देख रहे हो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसका थिकनेस है 70 से 100 एंगस्ट्रॉम तक। 25 ये वाला लेयर 25, दिस इज मिडिल लेयर इज अगेन नियर बाय 25, एंड जो थर्ड लेयर है लिपिड की दैट इज अगेन ऑफ 25 लेयर। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 और 100 एंगस्ट्रॉम के नियर बाय इसकी थिकनेस होती है। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। As we know that it has some ion channels, तो ये रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट टू द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ों की एंट्री अलाउ करता है सेल के अंदर जाने को, एंड बाकी को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये चेक करता है कि कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट सेल के अंदर ना जाए। Similarly, along with the toxic substance, ये molecules like minerals या other important things उन्हीं को allow करेगा, and बाकी जो waste चीज़ें हैं उनको वो restrict करेगा to enter inside the cell. Now let us study about the cell wall. Cell wall is the non-living rigid structure which form the outermost covering only in case of plant. सेल वॉल आपको केवल एंड केवल प्लांट्स में देखने को मिलता है, वेयरएज प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल में भी मिलेगा। प्लांट सेल की अगर आप बात करो तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, इट इज़ लिविंग इन नेचर, लिविंग सेल से बना होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मिलती है इन केस ऑफ प्लांट जिसको आप सेल वॉल बोलते हो, और ये सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से बने होते हैं। If we talk about the function of cell wall, they are similar to the plasma membrane. They protect the inner part of the cell. They help us in providing definite shape. Mechanical support provide करते हैं. Mechanical damage and infection से cell को बचाते हैं. Cell to cell communication and interaction में help करते हैं. And they act as a barrier for the unwanted substances. Now let's see, depending upon the type of a plant, आपके जो सेल वॉल है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। लाइक एल्गी के केस में इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ
cellulose and galactans, mannans, and some minerals like calcium carbonate. And mostly plant में it is made up of cellulose and hemicellulose along with pectins and सब proteins. Similarly fungi में किससे बना होता है? fungi में जो cell wall है it is made up of chitin. Now let's see जो इतने भी आपके हाई प्लांट्स होते हैं वहाँ पर जो सेल वॉल है वो 3 डिफरेंट लेयर्स में क्लासीफाई होती है. वन इज नोन है मिडिल लैमेला, सेकेंड इज प्राइमरी वॉल एंड थर्ड इज सेकेंडरी वॉल. मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स द नेबरिंग सेल टुगेदर. ये क्या करता है? सीमेंटिक मटेरियल की तरह काम करता है बिटवीन द डिफरेंट सेल सो दैट सारे के सारे सेल कॉम्पैक्टली टाइटली एक साथ अरेंज हो सके और वो एक क्लस्टर के फॉर्म में रहें. Whereas plasmodesmata is a connecting link between the cytoplasma of two neighboring cells. Let us understand these two terms by the diagram. यहाँ पे देखो जो प्लाज्मोडेस्मा है इट इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. ये क्या कर रहा है? दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट कर रहा है. दिस येलो कलर सब्सटेंस इज द साइटोप्लाज्मा. तो यहाँ पर दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्मा को कनेक्ट करने के बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा और प्लाज्मोडेस्मा. वेराज मिडिल लैमेला देखो क्या है, यहाँ पे 3 सेल्स दिए गए हैं. इन 3 सेल के बीच में यू कुड सी सम स्ट्रक्चर सीमेंटिंग सब्सटेंस जो इन तीनों सेल को कॉम्पैक्टली अरेंज करके रखा है दैट इज योर मिडिल लैमेला. एंड मिडिल लैमेला इज मेजरली मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. तो ये सीमेंट करके, ये टाइटनिंग करके, ये कॉम्पैक्टली एक साथ जोड़ के रखता है सारे सेल्स को. So this is all for today. If you like my channels, please like, share and subscribe it. Thank you.